हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रन क्लासेस फॉर में। सबसे पहले आपको गोवर्धन और भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आपकी दीपावली बहुत अच्छे से निपट गई होगी। तो चलिए अब हम अपना फोकस करते हैं पढ़ाई पर, जो आपका एग्जाम आने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न की। जो 20 PYQs क्वेश्चन है वो सभी जो आपके एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाएंगे, तो आप सभी इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। हम शुरुआत कर लेते हैं आज की क्लास की बिना किसी देरी के। तो पहला प्रश्न आपका निकल के आ रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। बोला गया पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी महाकवि के रूप में प्रसिद्ध है। करुणा नामक निबंध के लेखक डॉक्टर संपूर्णानंद हैं। संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। कुटच के लेखक जयप्रकाश भारती हैं। तो इन सभी विकल्पों में आपको एक सही विकल्प है, वो आपको छांटकर बताना होता है। आप सभी जानते हो आपके एग्जाम में ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को तैयार रहना है एग्जाम की खोपड़ी में छेद करने के लिए। तो आप क्या बता रहे हो इसका सही आंसर? तो आप सभी आंसर बता रहे हो कि संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक रामधारी सिंह दिनकर है। बिल्कुल सही आंसर है आपका कि 4 अध्याय के लेखक डॉक्टर राजेंद्र कौन है आपके 4 अध्याय के लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। आप याद रखोगे ना, महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। ठीक है ना, चलिए, क्योंकि यही आपके एग्जाम में बार बार रिपीटेड होते रहते हैं। दूसरा, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। माधव विलास नाभादास की जी की रचना है। उजली आग यशपाल का निबंध संग्रह। डॉक्टर नागेंद्र प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। राम स्वरूप चतुर्वेदी सफल भेंट वार्ता लेखक हैं। तो बताइएगा, ये 4 विकल्प हैं आपको और बताना है। ऐसे 2 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे बोर्ड एग्जाम में, तो आप बताइएगा कौन सा सही है। दूसरे का क्या आंसर कर रहे हैं आप सभी? तो आप सभी जानते हो कि दूसरे का जो आंसर है, आप सभी जानते हो कि राम स्वरूप चतुर्वेदी सफल भेंट वार्ता के लेखक हैं। ठीक, आप कर रहे हो, बहुत ही आसानी से आप कर पा रहे होगे। क्या है, कौन है आपके? राम स्वरूप चतुर्वेदी सफल भेंटकर्ता के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर घ आपका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट, तीसरा प्रश्न बोला गया है कि कलम का सिपाही की रचना किसकी है? किसने की? कलम का सिपाही की रचना किसने की? वृंदावन वर्मा, अमृतराव, प्रेमचंद, इनमें से कोई नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, पूछा जाता है कि कलम का सिपाही की रचना है तो वृंदावन लाल वर्मा की, अमृतराव, प्रेमचंद, इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा तीसरे का सही आंसर क्या कर रहे हैं आप सही? तीसरे का सही आंसर आप कर रहे हो अमृतराव। क्या कर रहे हो? अमृतराव। बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं आप सभी, बहुत ही आसानी से और बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके प्रश्न है। इसके बाद चौथा बोला गया उजली काव्य के रचयिता हैं। वियोगी हरि, राम कुमार वर्मा, विष्णु प्रभाकर, राम नरेश त्रिपाठी। बताइएगा अंजलि काव्य के रचयिता हैं कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, अंजलि काव्य के रचयिता कौन है? वियोगी हरि, राम कुमार वर्मा, विष्णु प्रभाकर, राम नरेश त्रिपाठी। तो चौथे का क्या आंसर कर रहे हैं आप सभी? तो चौथे का आंसर कर रहे हो आप राम कुमार वर्मा। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है आपका कि जो है अंजलि काव्य के रचयिता राम कुमार वर्मा जी हैं। सूरज का 7वां घोड़ा किस विद्या की रचना? उपन्यास, नाटक, आत्मकथा, काव्य। तो 4 विकल्प हैं, आप बताइएगा 5वें का कौन सा आंसर सही होगा। सूरज का 7वां घोड़ा किस विद्या की रचना? उपन्यास है, नाटक है, आत्मकथा है, काव्य है। तो बताइए 5वें का सही प्रश्न का आंसर। ठीक है, तो आप बता रहे हो कि क्या है? उपन्यास। सूरज का 7वां घोड़ा क्या है आपका? उपन्यास। तो ऑप्शन नंबर का इसका बिल्कुल सही आंसर है। छठा बोला गया है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। जानकी मंगल, द्वंद्वजीत, रासविलास, प्रेम सरोवर। ठीक है, बताइएगा छठे का सही आंसर। ठीक है, तो आप सभी जानते हो भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है प्रेम सरोवर। याद रखो आप लोग कौन सी है? प्रेम सरोवर है, याद रखो आप लोग। ठीक है ना, कौन सी है? प्रेम सरोवर। ठीक है, छठे तक हमने 6 प्रश्न कर लिए, बहुत ही आसानी से कर लिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलिए अब हम 7वां प्रश्न करेंगे। बोला गया खुमार रासों के रचनाकार हैं कौन है? चंद्रप्रभा दाई, दलपति विजय, मंजन, जगनिक। तो बताइएगा कि खुमार रासों के रचनाकार है कौन है? तो आप सभी जानते हो खुमार रासों को, तो आप जानते ही होंगे कौन है आपके? दलपति विजय। ठीक है, फिलहाल आप इनको तैयार कर लेना, आपके एग्जाम में आएंगे। छायावादोत्तर काल का समय माना जाता है। जो छायावादोत्तर युग है उसका काल माना सन 1938 से 1953 तक, सन 1953 से अद्यतन सन 1918 से सन 1953 तक, और 1925 से सन 1953 से अद्यतन, यानी कि अभी तक चल रहा है। अद्यतन का मतलब अभी भी चल रहा है। ठीक है,
चलिए तो बताइएगा आठवीं का सही आंसर। तो आठवीं का आंसर कर रहे हो कि सन 1953 से अद्यतन, यानी अभी भी चल रहा है। ठीक है, 1953 से अद्यतन। ठीक है, चलिए समझ में आ गया। इसके बाद नमक कौन सी रचना भक्ति काल में लिखी गई? उद्धव शतक, सूर्य सागर, कामायनी, साकेत। कौन सी रचना भक्ति काल में लिखी गई है? नमे का क्या आंसर कर रहे हैं आप सभी? नमे का आंसर है आपका सूर्य सागर। तो कौन सी रचना भक्ति काल में लिखी गई है? तो सूर्य सागर आपकी भक्ति काल में लिखी गई है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है पृथ्वीराज रासो, पद्मावत, रामचरितमानस या रामचंद्रित का? तो बताइएगा हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, किसे माना जाता है? क्या आंसर कर रहे हो? पृथ्वीराज रासो, पद्मावत, रामचरितमानस, रामचंद्रिका। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, रिपीटेड हुए। ठीक है, तो रिपीटेड हुए क्वेश्चन है वही हैं। 10वीं का क्या आंसर कर रहे हो आप सभी? तो 10वीं का कर रहे हो आप लोग पृथ्वीराज रासो। महाकाव्य आपका प्रथम कौन सा है? पृथ्वीराज मासो। पद्मावत नहीं है, रामचंद्रिका भी नहीं है, रामचरितमानस भी नहीं है। इसके बाद विपत्ति बटावन बंधु बाहु बिन करो भरोसो का को में रस की पहचान कीजिए। विपत्ति बटावन बंधु बाहु बिनु करो भरोसो का को में रस की पहचान है। बताइए कौन सा रस है? रोंद रस, शांत रस, करुण रस या हास रस? ठीक है, विपत्ति के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो विपत्ति है, कोई भी विपत्ति पड़ गई तो आप क्या कर रहे हो? विलाप कर रहे हो। विलाप से का मतलब क्या है? विपत्ति बटावन बांधु भाऊ बिन करो भरोसो काको। ठीक है ना, बगैर बंधु के या भाई के किस पर भरोसा हम कर सकते हैं, यानी किस पर? विपत्ति काल में। तो आप सभी जानते हैं इसमें कौन सा रस है? आपका करुण रस है, ऑप्शन नंबर गा। ठीक है, चलिए 12वां। अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी, इस पंक्ति में अलंकार की पहचान कीजिए। उपमा, अनुप्रास, रूपक, उत्प्रेक्षा। क्या है आंसर 12वें का? तो 12वें का आंसर आप क्या कर रहे हो? देखो, अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी। अंबर से क्या है? पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी, यानी कि जो तारों की झुलमिलाहट है उससे क्या हो रहा है? उषा नागरी जो है क्या हो रही है? क्या हो रही? डूब ऐसी रही है। आपको लग रहा है पनघट में क्या हो रही? डूब रही हो, यानी कि रूप की अच्छी शोभा है वहाँ पे, यानी कि रूप के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे आपका हो गया रूपक अलंकार। देखो थोड़ा बहुत अर्थ निकाल लिया करो, आराम से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, कौन सा अलंकार है? रोला किस प्रकार का छंद? अर्ध सम मात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद, सम मात्रिक छंद, इनमें से कोई नहीं। तो रोला कैसा है? तो रोला आप सभी जानते हो, ठीक है ना, कैसा है? सम मात्रिक छंद है। कैसा है आपका? सम मात्रिक छंद, ऑप्शन नंबर गा। ठीक है, 13वां तक कर लिया है। अब आपके 7 प्रश्न बचे हैं। ठीक है, सभी प्रश्न आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। उपदेश, ऊपर, उपनाम, उपवन। तो उपसर्ग से बना शब्द कौन सा नहीं है? देखो, ऊपर भी नहीं है, उपवन भी, देखो उपवन भी है क्या? उप, ठीक है ना, उपवन उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। ठीक है, तो बताइएगा, आप बताना। ठीक है, क्या है? बना शब्द नहीं है। ठीक है, सॉरी आपसे पूछा है कि शब्द बना नहीं है। ठीक है, कौन शब्द? देखो, उप से ये भी बना है, ये भी बना है, ये भी बना है, लेकिन ये वाला नहीं बना, ऊपर। ऑप्शन नंबर खा बिल्कुल सही आंसर है। मैंने पढ़ा नहीं था। ठीक है, ध्यान से पढ़ लेना एग्जाम हॉल में। मुझसे गलती हो सकती है, आपसे भी हो जाए। क्या बोला गया? उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। तो ऊपर जो है उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें पाई नहीं लगी है, इसमें छठों की पाई लगी हुई है। ठीक है, बाकी सब आपके उपसर्ग बने हुए हैं उप से। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, आपसे पूछा था नहीं है। पीताम्बर में कौन सा समास है? कर्मधारय, द्वंद्व, बहुब्रीहि, तत्पुरुष। तो पीताम्बर में कौन सा समास है? 15वें का क्या आंसर कर रहे हो आप सभी? तो आप कर रहे हो पीताम्बर में आपका है बहुब्रीहि। ठीक है, कौन सा है? बहुब्रीहि। सूरज का तत्सम रूप है सूर्य, दिनकर, सूरज प्रकाश। तो सूरज का तत्सम क्या? दिनकर भी नहीं है, पर्यायवाची है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। कौन सा है आपका? सूर्य। 16वें का क्या आंसर कर रहे हो आप सभी? का बिल्कुल राइट आंसर है आपका। गंगा का पर्यायवाची है सुरसरिता, सरिता, नदी, इनमें से कोई नहीं। तो गंगा का क्या पर्यायवाची है? ठीक है, देखो गंगा का पर्यायवाची आपका सरिता भी नहीं होगा, ना तो नदी होगी, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा। तो आपका एक ही आंसर बचा, ऑप्शन नंबर का। ठीक है, क्लियर हो गया। गंगा का पर्यायवाची क्या है आपका? सूर्य, सरिता। चलिए, तस्या का विभक्ति एवं वचन बताइए। चतुर्थी एक वचन, पंचमी एक वचन, चतुर्थी बहुवचन, पंचमी बहुवचन। तस्या का विभक्ति एवं वचन बताओ। तस्या का तो क्या हो जाएगा आपका? 18वें का सही आंसर। क्या कर रहे हो आप सभी? आप सही कह रहे हो खा, पंचमी एक वचन, बिल्कुल सही है। क्या है आपका? पंचमी एक वचन।
तुम घर कब लौटे थे, ये किस प्रकार का वाक्य है। तुम घर कब लौटे थे, ये किस प्रकार का वाक्य। संदेहात्मक वाक्य, साधारण वाक्य, विषयविधिबोधक वाक्य, प्रश्नवाचक। तुम घर कब लौटे थे, यानी कब, कब क्या है, ये प्रश्नवाचक है कि नहीं। कब क्या है आपका प्रश्नवाचक, तो ये चिन्ह आपका क्या होगा, प्रश्नवाचक वाक्य है। ठीक है, क्लियर। जब क्रिया के व्यापार का फल कर्म पर पड़ता है तो उसे कहते हैं, जब क्रिया के व्यापार का फल कर्म पर पड़ता है, यानी कि जब वही आपने कर्म किया है उसका व्यवहार पे फल पड़े तो वो क्या, उसे क्या कहते हैं, संक्रमक, आक्रमक, विकर्मक या क्रिया विशेषण। तो 20वें का आंसर कर रहे हो आप सभी, बिल्कुल संक्रमक क्रिया। ठीक है, क्या, संक्रमक, ऑप्शन नंबर का। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों के 20 प्रश्न थे, 20 के 20 ये मोस्ट इंपोर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है। आप इनको तैयार कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे यही प्रश्न, ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को शेयर करना, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू।